हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे जो कि स्पेस के रिलेटेड है। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो कि हमारा सोलर सिस्टम का जो स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं, प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ, और सैटेलाइट जो हमारा अर्थ का है उसको कहते हैं हम मून। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे बहुत से सारे फैक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा जो फर्स्ट फैक्ट है वो है प्लैनेट अर्थ और उसका जो सैटेलाइट है मून, उसके बीच में। तो जो हमारा प्लैनेट है और जो मून है उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर किलोमीटर में हम देखें 3,08,000 कुछ इतना किलोमीटर है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है उसमें अगर हम लोग अर्थ अगर प्लैनेट को हम लोग फिट करते जाए तो उस डिस्टेंस में अर्थ का जैसा उसका डायमीटर है वो डायमीटर के सेम टू सेम डायमीटर के 30 प्लैनेट्स आ सकते हैं। यानी इन शॉर्ट 30 अर्थ उस डिस्टेंस के बीच में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो इतना बड़ा डिस्टेंस है वो। सेकंड फैक्ट ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी सोलर सिस्टम में हमारा क्या है, सबसे बीच में सन है, फिर उसके बाद जो एक प्लैनेट है उसका नाम मर्क्यूरी है, फिर विनस, अर्थ। तो ये सब उसको आजू बाजू में उसके बाजू में रिवॉल्व कर। और उसका अगर हम लोग मास की बात करें तो मास है 2 × 10⁻30 kg, यानी 2 × 10, 2 के आगे 30 जीरोस और उसका यूनिट है केजी में। ये जो फैक्ट जो है ये सेकंड, उसके बाद अब जो फैक्ट है वो अभी स्टार्ट होगा। इतना उसका ज़्यादा मास है। और पूरा सोलर सिस्टम का अगर मैं बोल रहा हूँ पूरा सोलर सिस्टम, तो उसमें सन, हमारा मून, अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स है उसमें प्लैनेट्स के साथ साथ वो जो मीटियोराइट्स रहते हैं उन सब का मास मिला के इतना है। कितना? 6.9 2 × 10⁻3 2 × 10⁻30। तो ये जो पूरा उसका मास है उसका 99.86%, यानी कितना, अप्रोक्सीमेटली 100 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 99.86% उसका जितना भी मास है वो पूरा सन से कवर किया गया है। यानी 0.14%, 1% भी नहीं, 0.14% जो मास बचा है उसमें हम पूरे प्लैनेट्स आ जाता है, पूरे सैटेलाइट्स सब प्लैनेट्स के आ जाते हैं, मीटियोराइट्स आ जाते हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो सन है उसका कितना, वो उसका जो पूरा डिस्टेंस है, उसका जो डायमेंशन है वो कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि सन से रिलेटेड। हमारा जो थर्ड फैक्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ सन एंड प्लैनेट। तो हम लोग थंबनेल में आपने देखा रहेगा कि सन और अर्थ का कंपैरिजन बताया गया है। तो सन के सामने अर्थ का क्या डायमेंशन है, तो हम बात करते हैं कि अगर 1.3 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1.3 मिलियन यानी कितने होता है, 13 लाख अर्थ। 13 लाख अर्थ यानी एक अर्थ, दो अर्थ, ऐसे 13 लाख अर्थ जब जमा होंगे तो उनका जो डायमेंशन होगा, उनका जो मास होगा वो सन के बराबर होगा। 13 लाख अर्थ, एक अर्थ कितना बड़ा है अगर हम बात करते तो कोई भी पर्सन पूरा अर्थ घूम नहीं पाया रहेगा, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है, उसका इतना डायमेंशंस बहुत बड़ा है। और उसकी जैसे 13 लाख, 1 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कितने 13 लाख अर्थ है, और तब जाके एक सन बनता है। तो सन कितना बड़ा होगा। और अगर पूरे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर की बात करें तो एक जुपिटर, 2 जुपिटर, जैसे 1000 जुपिटर्स होंगे, 1000 जुपिटर्स इक्वल्स 1 सन। तो ये कंपैरिजन था प्लैनेट्स और सन के बीच में। नेक्स्ट फैक्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ने साइंस में, ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा रहेगा कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने, मतलब जो रॉकेट है, स्पेसक्राफ्ट है, उन लोग को इतना लाइट ईयर्स लगता है, ये इतना लाइट ईयर्स दूर है। तो ये लाइट ईयर्स होता क्या है, तो
जो लाइट होता है उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कितना, एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक सेकेंड में इतना, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, 1 मंथ में, ऐसे टोटल हम लोग कैलकुलेट करते करते 1 ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करता है उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। और वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, वो टाइम का मेजरमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। और वो डिस्टेंस हम अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है तो हम किलोमीटर नहीं लाइट ईयर्स में उसको मेजर करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो सिर्फ जो उनका जो डिस्टेंस मेजर करने का रहता है वो सिर्फ लाइट ईयर्स में करते हैं, ये सोलर सिस्टम से वो सोलर सिस्टम में कितना लाइट ईयर्स दूर है। तो ये एक यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ फैक्ट है एक प्लेनेट और प्लेनेट के बीच का कंपैरिजन। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि अर्थ है, मतलब जो सन है, सन के बाद 4 प्लैनेट्स है, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, फिर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है और फिर उसके बाद और प्लैनेट्स है। तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स है उनमें ज़्यादातर रिंग्स है, जैसे कि सैटर्न। तो जो सैटर्न है उसके पास आजू बाजू में रिंग्स है। तो रिंग्स कितने, उनका विड्थ कितना हो सकता है, रिंग्स का विड्थ कितना हो सकता है, तो उसका एक मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ एक प्लैनेट के हिसाब से। तो जो रिंग्स है उसका जो विड्थ है, उस विड्थ के अंदर हमारे प्लैनेट अर्थ जैसे 6 प्लैनेट्स आ सकते हैं, यानी 6 अर्थ वहाँ पर आ सकते हैं, इतना उसका विड्थ है। तो ये जो अगर हम लोग उसको रिंग्स की बात कर रहे हैं इतने हैं, तो सोच सकते हैं कि जो सैटर्न खुद, वो सैटर्न कितना बड़ा हो सकता है। तो यही कंपैरिजन था सन यानी स्टार, प्लैनेट्स और एक बात करता हूँ प्लैनेट्स और सैटेलाइट, यानी जो हमारा अर्थ है उसका जो सैटेलाइट है वो मून है। एक बात ऐसी है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से उसके अंदर के जो भी 4 प्लैनेट्स है उनके किसी के पास भी खुद का सैटेलाइट नहीं है, सिर्फ अर्थ के पास ही खुद का सैटेलाइट है। और खुद का सैटेलाइट, और वो भी बहुत बड़ा है। अगर आप बोलोगे कि इतना बड़ा किधर है, तो अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो मून जैसे और 4 मून आ गए उसके जैसे सेम, यानी 1 मून, 2 मून, 3, 4, तो ऐसे 4 मून आ गए तब एक अर्थ बनता है। और अभी तक हम लोग कंपैरिजन्स लैक्स और थाउजेंड्स में देख रहे थे। अगर आप बाकी प्लैनेट्स का भी देखें तो उनका मून्स बहुत छोटे छोटे हैं। जुपिटर के पास 63 मून्स है, सैटर्न के पास मोर देन 90 है। वो जैसे जैसे डिस्कवर होते हैं तो वैसे पता चलता है, लेकिन उनके मून्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो हम लोग को भी यहाँ से टेलीस्कोप से नहीं दिखते हैं। तो अर्थ का जो मून है वो दूसरे प्लैनेट्स के सैटेलाइट से कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो 4 मून्स इक्वल्स 1 अर्थ, तो ये उसका कंपैरिजन है। अगर आपको ये स्पेस के रिलेटेड फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।